गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में ब्रीफ करूंगा। कोई भी एक्शन जो हमारी इमेजिनेशन है कि हम सोचते हैं उस वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा, या कोई फ्यूचर में ऐसा हम एज्यूम करें कि फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, इमेजिन करें, कल्पना करें कि जैसे मान लो अभी मैं कह रहा हूँ लड़के खेत में व्यायाम कर रहे होंगे, मेरी इमेजिनेशन आ गई। या फ्यूचर की कोई ऐसा एक्शन जो हम सोचे कि फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, जैसे हम अगले साल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हमारी इमेजिनेशन आ गई। अगर फ्यूचर में आने वाले समय में ऐसा हो रहा होगा, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो विल के बाद नॉट लगेगा। विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। इसका खास ख्याल रखना है। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो सिर्फ विल और शैल यही सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किया जाएगा। मैंने आपको नोट्स तो भेज दिए हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैं कहता हूँ, चलो मान लीजिए मैं भी विद्यार्थी, तो हम कहते हैं हम अगले वर्ष चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो हम अगले वर्ष चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो वी, तो वी फर्स्ट पर्सन है, शैल बी आ गया। वी शैल बी स्टडिंग इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़। वी शैल बी स्टडिंग इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हम पहले भी लगा सकते हैं, बाद में लास्ट में भी लगा सकते हैं। अब इसका नेगेटिव, वी शैल नॉट बी स्टडिंग इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ नेक्स्ट ईयर। शैल वी बी स्टडिंग इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़ नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अगर इन लगाना है तो फिर तो ठीक है, अगर इन नहीं लगाना तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद कॉमा लगा देना है, ताकि अंडरस्टूड हो जाता है कि ये कॉलेज चंडीगढ़ में स्थित है। इसी तरह इंटेरोगेटिव का नेगेटिव, शैल वी नॉट बी स्टडिंग इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ नेक्स्ट ईयर। किसान खेतों में हल चला रहे होंगे। हल चला फार्मर्स हो गया या पेजेंट्स हो गया। थर्ड पर्सन है विल बी। प्लो होता है हल, और प्लो जब वर्ब बन जाता है तो वो होता है हल चलाना। तो खेत की इंग्लिश फील्ड। तो अगर द फार्मर्स विल बी प्लोइंग इन द फील्ड। इसका नेगेटिव, द फार्मर्स विल नॉट बी प्लोइंग इन द फील्ड्स। फील्ड भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है। विल द फार्मर्स बी प्लोइंग इन द फील्ड, will the farmers not be will the farmers not be plowing in the field. So these are the two examples. और वैसे जैसे मैंने कहा कि एक के 4 बनाने हैं तो बनाइए। तो आई होप कि ऐसे इतनी प्रैक्टिस से आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, अगर कोई गलती प्रीवियस टाइम में हो गई तो अब आप उसको सुधार के अपनी ग्रामर का बेस अच्छा कर लेंगे। तो बाकी फिर आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ काइंडली फॉलो इट, डू फॉलो इट। इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज दीज आर द बेसिस ऑफ इंग्लिश। तो काइंडली डू फॉलो these lectures and these notes. Thank you very much. Have a nice day.